आपका अपना स्वभाव भी आपका अपना नहीं है। जनरली हम लोग को लगता है कि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारा अपना है। लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तौर पर खोज कर देखिएगा, आपका जो स्वभाव है उसके ऊपर कम से कम 7 व्यक्ति का प्रभाव होता है, और वो 7 व्यक्ति के प्रभाव के कारण आपका स्वभाव बदलते रहता है। जो आदमी सुबह सुबह गुस्सा कर रहा था, वो दोपहर में फ्रेंडली हो सकता है, और जो दोपहर में फ्रेंडली हो सकता है, वो शाम को मारपीट कर सकता है। हमारे स्वभाव पर कम से कम 7 व्यक्ति का प्रभाव है। वो 7 लोग कौन है? सबसे पहले माता पिता। ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा के ऊपर उसके माता पिता के स्वभाव का प्रभाव होता है। अगर किसी बच्चे की माँ बहुत झगड़ालू है, तो ये भी खतरा है कि उसका जो बेटा या बेटी, जो कोई भी हो, वो भी झगड़ालू स्वभाव के हो सकते हैं। सोचिए, एक लड़की या लड़का अगर झगड़ालू स्वभाव का हो रहा है, उसको भी ऐसा हो रहा है कि हम तो ऐसा है नहीं, ये कैसे हो रहा है? पता चलता है कि उसकी माँ भी झगड़ालू स्वभाव की है, इसीलिए उस बच्चे पर झगड़ालू स्वभाव का प्रभाव पड़ रहा है। ये बात थोड़ी थोड़ी वैज्ञानिक भी है कि हमारे शरीर में जो जीन्स है हमारे माता पिता से आता है, और इसलिए हमारे स्वभाव पर, व्यक्तित्व पर हमारे माता पिता का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बच्चे का या बच्ची का कि पिताजी लड़ाकू हो, हर जगह लड़ाई झगड़े करते फिरते हो, तो खतरा ये है कि वो बच्चा भी, बेटा या बेटी भी लड़ाई झगड़ा करने वाला निकले। अब इसमें बच्चे का अपना कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। हम सोचते हैं कि ये लड़का बहुत झगड़ा करता है, मारपीट करता है। हो सकता है उस लड़के का कोई दोस्त नहीं हो, उसके ऊपर उसके पिताजी का जो स्वभाव है वो प्रभाव दे रहा है। यानी हमारा जो पर्सनालिटी है, इट इज़ इफेक्टेड बाय 7 अदर पीपल नहीं, रिलेटिव कह लीजिए। अभी तो पीपल भी आएंगे, बाहर वाले भी आएंगे, उसका भी असर पड़ने वाला। तो सबसे पहले माँ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, और माँ के प्रभाव से इस बच्चे के स्वभाव में अंतर पड़ता है, और बच्चा समझता है कि ये मेरा स्वभाव है, हो सकता है उसका स्वभाव नहीं है। तो माँ से स्वभाव आता है, पिता से स्वभाव आता है। उसके बाद नाना नानी। अगर कोई बच्चा बहुत गाली गलौज करता है, खोजबीन करने में पता चलेगा कि उसके नाना जी बहुत गालियाँ देते हैं, इसीलिए इस बच्चे में भी वो क्वालिटी आ गया या डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। कई बार हम सब भी महसूस करते हैं कि मेरे नाना जी का ये वाला नेचर मेरे में आ गया है। यानी कि हमारे स्वभाव पर हमारे नाना का भी प्रभाव पड़ता है, नानी का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है किसी की नानी बहुत धार्मिक हो, वैसे में हो सकता है ये बच्चा धर्म कर्म में लगे रहे, मंदिर जाए, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करे, क्योंकि उसकी नानी धार्मिक थी। खासकर आप देखिएगा ओशो की नानी। मैं अपनी बात को कई लोगों के एग्जाम्पल के साथ भी बता सकता हूँ। तो एक बच्चे के ऊपर उसके नाना के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ेगा, उसके नानी के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि बच्चे का स्वभाव उसका अपना स्वभाव नहीं है। तो मैंने आपको पहले 2 व्यक्ति बताए, माता और पिता के स्वभाव का भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने 2 जोड़े, नाना और नानी। अब बारी है दादा और दादी। अगर किसी बच्चे का दादा जुआरी हो, खतरा यह है कि एक बच्चा भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखने लगे, जहां अप्स डाउन होते रहता है। आम भाषा में तो मेरी माँ बहुत खुल के बोलती थी कि शेयर मार्केट तो एक तरह का जुआ है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि शेयर मार्केट वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का दादा अगर जुआरी हो सकता है ये बच्चा भी जुआ खेलने लग जाए, और बाद में उसको रियलाइज भी होगा कि यार हम तो ऐसा है नहीं, ये कैसे हो रहा है। पता चलेगा उसके दादाजी जुआरी थे। या फिर दादी, अगर किसी बच्चे के दादी में कोई और भी बात है, ईर्ष्या हो किसी तरह का, या लालच हो, और इस बच्ची में भी वही ईर्ष्या और लालच आने लगे, खोजबीन में पता चलेगा कि मेरी दादी भी लालची थी या ईर्ष्यालु थी। यानी एक बच्चे के ऊपर इन 6 लोगों का प्रभाव आपने देखा कि हमारे स्वभाव पर, दूसरे क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे स्वभाव पर अब तक मैंने 6 लोग बताए। 2 माता पिता, 2 नाना नानी और 2 दादा दादी। ये 6 लोग के स्वभाव का जिंदगी तो हम जी रहे हैं। अब आएगा 7वां व्यक्ति, वो है हमारा पिछला जन्म। ये मैं हिंदू और सनातन धर्म के अनुसार कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में साधु था, जो घर द्वार छोड़कर साधु बन गया था, इस बार भी हो सकता है उसमें बैरागी वाला ही स्वभाव पाया जाए। इस बार भी वो बात बात पे घर छोड़ करके बाबा धाम चला जाएगा, कभी हिमालय चला जाएगा, कभी बागेश्वर धाम चला जाएगा, कहीं भी जाएगा वो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में साधक था, तो इस जन्म में भी वो साधना के मार्ग पर बार बार जाने लगेगा। अब हो गए 7 लोग। तो एक आदमी यानी कि हम, आप भी
7 स्वभाव को लेकर चल रहे हैं और ये 7 आप नहीं हैं। हमारे माता पिता की उनकी अपनी ज़िंदगी थी, वो हमारे ऊपर क्यों इतना असर पड़ रहा है, लेकिन पड़ रहा। दादा दादी ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है और हम अपनी ज़िंदगी को बनाया बिगाड़ रहे हैं। नाना नानी आए और चले गए, अपनी ज़िंदगी जी लिए, अब हम उसका बोझ क्यों ढो रहे हैं। जैसा नाना नानी का स्वभाव वैसा मेरा हो जा रहा, और हम पिछले जन्म में क्या थे वो बात बीत गई है और उसका स्वभाव आज तक पीछा कर रहा है। तो हम जो सोचते हैं कि हमारा स्वभाव, नहीं सर, आपका स्वभाव भी आपका अपना नहीं है, उस पर 7 व्यक्तियों का प्रभाव है और इन 7 व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने बल पे कहता हूँ, मेरे बच्चे इस बात को अब समझने लगे हैं। कभी कभी वही व्यक्ति के घर जाओ तो बहुत प्यार से पेश आता है, कभी कभी जाओ तो बहुत ही वो टेंशन और झगड़े में पेश आ रहा है। हम सोचते हैं एक ही आदमी का 2 व्यक्तित्व कैसे हो गया, 2 नहीं है और भी है। तो हमारी जो जितनी सारी बुराइयां हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को तत्काल दोष दिया जाए। कई बार वो इन 7 लोगों के प्रभाव में जी रहा है, उसका अपना स्वभाव खोजना उसका बाकी है, और जिसने अपने स्वभाव को खोज लिया वही शांति को प्राप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी भगवान कृष्ण का जो ये जन्माष्टमी का समय चल रहा है, उनका 6 दिन बाद छठियारी जो होता है, 16 तारीख को जन्माष्टमी था तो 21 अगस्त तक उनका छठियारी पूरा हो जाएगा। कृष्ण भगवान बार बार भगवत गीता में पूर्व जन्म की बात करते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुमको याद नहीं है। ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है और न मेरा, हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इसका मतलब कि जो हमारा स्वभाव है, हम जो भी सुख भोग रहे हैं अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण, और हम जो भी दुख भोग रहे हैं अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण। सबसे ज़्यादा सुख दुख आदमी को कहाँ से मिलता है? आदमी से मिलता होगा, ठीक है। जो लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं उनको कुत्ता बिल्ली से भी सुख मिलता होगा, गाय बैल से भी सुख मिलता होगा, लेकिन हम सबसे ज़्यादा सुख और दुख, मानसिक सुख और दुख किससे पाते हैं? लोगों से। और अगर हमारा व्यवहार अपने परिवार के लोगों से, दोस्तों से, समाज से व्यवहार अगर सूटेबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो हमको दुख भोगने पड़ेंगे। अगर मेरा स्वभाव मेरे परिवार के लोगों से अच्छा नहीं है, मोहल्ले वालों से अच्छा नहीं है, दोस्तों से अच्छा नहीं है, तो हमें दुख भोगने पड़ेंगे। और इस स्वभाव के पीछे पूरा का पूरा मेरी गलती नहीं है, मेरे ऊपर इन 7 लोगों के स्वभाव का प्रभाव चल रहा है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और मैं खुद पिछला जन्म। ऐसे में अगर कहा जाए तो ओशो की भाषा में कि हम किसी और के गलतियों का बोझ ढो रहे हैं। जरा सोचिए, पिछला जन्म हुआ और बीत गया, हम आज तक उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। कभी कभी देखा गया कोई लड़का अगर पिछले जन्म में बॉलीवुड का एक्टर था, वो अगर मरेगा वो सीधा वापस बॉलीवुड की तरफ भागेगा। अगर कोई पिछला जन्म में बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता था, इस जन्म में फिर वो नाच गाना, फिल्में देखना और फिल्में बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जो था वही ज़िंदगी अभी तक जी रहा। इसे ही कहते हैं दूसरे के गलतियों का बोझ उठोना। इसका फिर पॉजिटिव साइड भी है। अगर माता पिता में सद्गुण है तो बच्चे में वो सद्गुण का प्रभाव आ जाएगा, तो वो जो सुख भोग रहा हो सकता है माता पिता के सत्कर्मों का या उनके स्वभाव का प्रभाव है। अगर किसी के का दादा दादी बहुत ही अंग्रेजों से लड़ा होगा या फिर न्याय के लिए लड़ा होगा, तो ये बच्चा भी बहादुर होगा। अगर किसी बच्चे के नाना नानी दानवीर होंगे, दान करते होंगे, ये भी किसी ज़रूरतमंद को पैसे का दान कर देगा या कोई भी दान कर देगा। हमारे जितने भी सद्गुण हैं हम समझते हैं कि वो मेरा स्वभाव है, शायद वो आपका है भी नहीं, इन 7 लोगों का प्रभाव है। और हमारे जितने भी दुर्गुण हैं जरूरी नहीं है कि वो सब हमारे ही हैं, इन 7 लोगों का प्रभाव है। इसके अलावा समाज के लोगों का भी प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। इसके अलावा परिस्थितियों का प्रभाव भी हमारे स्वभाव पर पड़ता है। अब जरा सोचिए, मैंने तब तक 7 कहे, अब 2 पॉइंट और बढ़ गया, 9 हो गए। यानी कि हमारे अगर कोई आदमी अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर हो गए तो हम भी लगे उनकी तरह ज़िंदगी जीने, अपने स्वभाव में उनके स्वभाव को ढाल लिए। आपने देखा ना डबल बॉडी वाले एक्टर्स जो होते हैं, कोई शाहरुख खान बनता है तो शाहरुख जैसा ही चलेगा, कोई जितेंद्र बनता है तो जितेंद्र जैसा डांस करेगा। तो ये भी प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। एक आदमी बहुत ही प्रेशर में दबा हुआ है, एक आदमी के स्वभाव पर अनेक लोगों का प्रभाव होता है। सिर्फ एक उपाय इस पागलपन से बाहर निकलने का, मेडिटेशन, ध्यान। जब हम ध्यान में बैठते हैं 40 मिनट पार करने के बाद, 1 घंटे के बाद,
हमें अपना मूल स्वभाव का पता चलता है। जो अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, अब वो नाना नानी के अनुसार आचरण करेगा, न वो दादा दादी के अनुसार आचरण करेगा, न माँ बाप के अनुसार आचरण करेगा, न अपने पिछले जन्म के अनुसार आचरण करेगा। जिसने अपने मूल स्वभाव को खोज लिया वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया। और मैं तो यही आशा करूँगा, खासकर अब मैं अपनी ज़िंदगी पर कहना चाहूँगा, मेरे ऊपर इन सातों का प्रभाव न पड़े। मुझे अपना मूल स्वभाव खोजना है, साधना जारी है। इस बात पर विचार करिएगा। शायद इस बात में सच्चाई आपको दिखे। मनोवैज्ञानिक बात है, कोई वैज्ञानिक आधार तो मैंने लिया नहीं। मनोवैज्ञानिक आधार है कि हमारे स्वभाव पूरी तरह हमारा नहीं है। हमारे स्वभाव पर इन 7 लोगों के स्वभाव का प्रभाव होता है। विचार करें। धन्यवाद।